12वां बाब। पौलुस की रोया और मुकाशवा। मुझे फख्र करना जरूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूं। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं। 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों के फख्र ना करूंगा। और अगर फख्र करना चाहूं भी तो बेवकूफ ना ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूंगा मगर तो भी बाज रहता हूं, ताकि कोई मुझे उससे ज्यादा ना समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। कुरिन्थुस की कलीसिया के बारे फिक्रमंदी। मैं बेवकूफ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूं। रसूल होने की अलामतें कमाल सबर के साथ निशानों और अजीब कामों और मोजज़ों के वसीले से तुम्हारे दरमियान जाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुज इसके कि मैंने तुम पर बोझ ना डाला। मेरी ये बेइंसाफी मुआफ करो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूं। क्योंकि लड़कों को मां बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि मां बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ न डाला हो, मगर मक्कार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे सामने उज़र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। और आए प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूं वैसा ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफर्रके, बदगोइयां, गीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊं तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की।